हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुजों की रचना। तो त्रिभुजों की रचना करने से पहले हम त्रिभुज के गुणों को समझेंगे। तो त्रिभुजों के गुण हैं, एक त्रिभुज के बाह्य कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज में, जैसे हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, इसमें तीन अंतः कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, और इसका बाह्य कोण है 4। तो ये कहता है कि त्रिभुज के का बाह्य कोण यानी कोण 4 दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कोण 4 जो है कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि कोण 4 के अभिमुख अंतः कोण जो है कोण 1 और कोण 2 होता है। यानी कोण 4 में के साथ जो कोण लगा है 3, इसको छोड़ के बाकी दो अभिमुख अंतः कोण होते हैं। तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर कोण 4। त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो दूसरा गुण है कि त्रिभुज के तीन जो अंतः कोण हैं, जैसे कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है, तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये लिखा है कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री। फिर तीसरा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज है हमारे पास जैसे ए बी सी, तो इसमें तीन भुजाएं हैं, ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, ए सी भुजा है। तो इसमें कोई भी दो भुजाओं का योग करें तो वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। जैसे कोण ए भुजा ए बी जमा भुजा बी सी, तो बड़ा होगा ए सी से, इस भुजा से बड़ा होगा। या अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये इसका दोनों का योग इससे बड़ा होगा, या इन दोनों को जोड़ें तो इससे बड़ा होगा। तो फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होती है? समकोण त्रिभुज ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है। इसमें तीन, ये इसे हम आधार बोलते हैं ए, और इसे लंब बोलते हैं बी, और इसे कर्ण बोलते हैं सी। तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये हो गया ए का वर्ग जमा बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग। फिर उसके बाद हमारे पास आगे है किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए हमारे पास कोई भी तीन माप होने चाहिए। अर्थात या तो हमारे पास तीन भुजाएं हो, किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम तीन माप होने चाहिए। जैसे अगर या तो तीनों भुजाएं दे दी तो उससे त्रिभुज बना सकते हैं हम, या दो कोण दिए हों और उनके बीच में एक भुजा की लंबाई दी हो तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, या दो भुजाएं दी हों और उनके बीच एक कोण दिया हो। जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज एबीसी की हम रचना कर सकते हैं अगर हमारे पास ये तीनों भुजाएं दे दी तब भी रचना हो सकती है इसकी, या दो कोण और उनके बीच एक भुजा। जैसे ये कोण बीसी दे दिया, बता दिया हमें 60 डिग्री है, जैसे ये भी बता दिया 60 डिग्री है, और एक भुजा दे दी बीसी, तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या दो भुजाएं और उनके बीच एक कोण, अगर हमारे पास कोई भी दो भुजाएं, जैसे ए बी भुजा हमने बता दी, बी सी बता दी, और इनके बीच में जो कोण है बी, ये बता दिया, तब भी हम त्रिभुज एबीसी बना सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में कर्ण, जैसे हमारे पास समकोण त्रिभुज है ये, तो इसमें अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज का मतलब हमें एक कोण तो 90 डिग्री का पता ही लग गया क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें एक कर्ण दिया होगा यानी ये दिया हो, और एक आधार, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, इन दोनों में से कोई भी एक लंबाई दी हो और एक कर्ण दिया हो, तब भी हम समकोण त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अब एक त्रिभुज की रचना करेंगे जब तीन भुजाएं दी हों, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई दी होगी हमें एक्सरसाइज 10.2।
प्रश्नावली 10.2 अब हम करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स 6 सेंटीमीटर है। तो जब भी हमें त्रिभुज की रचना करनी होती है, इसमें देखो तीनों भुजाएं दी हैं, ये भी भुजा की लंबाई दी है, ये भी भुजा की, ये भी भुजा की, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई दी है। तो त्रिभुज की रचना करने से पहले हमें एक रफ त्रिभुज अपने आप बना लेते हैं, बिना ऐसे ही बिना प्रकार पेंसिल की सहायता से। तो हमने ये रफ त्रिभुज बना ली है, क्योंकि इसका नाम एक्स वाई जेड है, तो ये यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ वाई, यहाँ जेड, और इसकी भुजाओं की लंबाई हमने लिख ली। जैसे एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर, जेड एक्स 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमें रफ आइडिया हो जाता है कि त्रिभुज किस तरह की बनेगी। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई जेड रेखाखंड लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रकार पेंसिल और स्केल, हमें इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई जेड एक रेखाखंड लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो वाई जेड रेखाखंड हम लेते हैं स्केल की सहायता से। तो हमने यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर रेखाखंड यहाँ तक है, ये 5, ये बिंदु लगा लिया, और यहाँ से शुरू करना है हमने 0 से, और ये 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लगा दिया। फिर उसके बाद ये आ गया हमारे पास वाई जेड, ये कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक्स वाई हमने 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। तो हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर, तो 4 और 4 के आगे ये 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये प्रकार हमने खोलनी है, इतनी 4.5 सेंटीमीटर। फिर अब देखो ये 4.5 सेंटीमीटर वाई से है, तो हम क्या करेंगे, वाई को केंद्र मान के 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके और हम एक चाप लगाएंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास एक्स पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो हमें इस तरफ ऐसे एक चाप लगानी है, कितनी, 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के वाई पे रख के। फिर अब हमने ये त्रिभुजा एक्स जेड भुजा देखनी है, हमने 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे। तो ये 6 यहाँ पे आ गया 6, और 6 पे प्रकार रखी और 0 तक खोल लिए 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जेड पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पे जेड को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे ऐसे। तो जो पहली चाप को कहीं ना कहीं मिलेगी, ये तो मिलनी चाहिए ये, क्योंकि जहां दो चापें मिलेंगी वहीं हमारे पास बिंदु आ जाएगा x। तो अब हम क्या करेंगे, x को y से मिलाएंगे स्केल की सहायता से, ये मिला दिया, और x को z से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बन गई। अब हम इनकी वो लिख लेंगे लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये त्रिभुज की रचना हो गई। फिर उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में देखो क्या है, 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज वो होता है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाएं इसकी 5.5 सेंटीमीटर दी हुई हैं। तो हमने वह पहले ही एक रफ त्रिभुज बना ली है ABC। तो रफ त्रिभुज बनाने के लिए हम अपनी इच्छा से बना सकते हैं कैसे भी, तो एक रफ आइडिया हो जाता है। तो इसमें क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर हैं। तो ये भी 5.5 है, ये भी और ये भी।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीसी भुजा 5.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से लगाएंगे एक रेखाखंड 5.5 सेंटीमीटर। तो 5 यहाँ तक है और 5.5 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गया और ये बिंदु आ गया। तो हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लगा लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका नाम लिख देंगे बी सी और ये है 5.5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, स्केल और प्रकार की सहायता से अब हम 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे। आप चाहे स्केल की सहायता से कर सकते हो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये, चाहे यहीं से आप माप सकते हो ऐसे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो हमने प्रकार इतनी ही खोलनी है जितनी हमने ये भुजा पहले ही लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मान के एक चाप लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे हमारे पास एक चाप लगा दिए। फिर सी को केंद्र मान के दूसरी चाप उतनी ही प्रकार खोलते हुए लगाएंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज की रचना की जा रही है इसमें। तो जहां भी ये दोनों चाप आपस में मिलती हैं तो ये हमारे पास ये बिंदु ए आ जाता है, ए बिंदु। तो ए को बी से मिलाया स्केल और पेंसिल की सहायता से, ये देखो, और ए को सी से मिलाया। और आपने ये याद रखना है कि जब भी आप ये ज्योमेट्री का काम करते हैं तो आपने पेंसिल का ही यूज करना है और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। मोटी पेंसिल ना हो तो उससे सही नहीं बनता। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी त्रिभुज बन गई। इसमें भी ये भुजा है 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर और पी आर 4 सेंटीमीटर हो। तो हमने त्रिभुज ऐसे ही बनानी है जैसे हमने ऊपर बनाई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह से आपने रचना करनी है। सबसे पहले क्यू आर नीचे ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे पी क्यू आर अगर हम लिख लेते हैं तो जैसे सपोज करो ये, और इसमें ये पूछा है कि त्रिभुज किस प्रकार की है। तो इसमें देखो पी क्यू भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें। तो ये दो भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर दिए हैं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। जैसे इसमें तीनों भुजाएं बराबर थी तो ये समबाहु त्रिभुज थी, लेकिन इसमें दो भुजाएं बराबर है तो समद्वि, यानी सम समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों। फिर चौथे प्रश्न में हमने क्या करना है, त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। तो हमने इसी तरह से त्रिभुज बनानी है जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में किया है। और इसमें ये कहा कि इसने कोण बी मापी है। तो जैसे हम ये त्रिभुज बनाई है तो इसमें हमने यहाँ पे ए बी सी अगर त्रिभुज बनती है तो कोण बी मापना है। तो कोण बी कैसे मापेंगे, तो इस तरह से ये कोण ऐसे माप लेंगे और ये कोण मापते हुए पहले हम त्रिभुज की रचना करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक काम और आएगा कि हमने कोण मापना है। तो कोण मापने के लिए हम क्या करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास त्रिभुज ये बन गई है एक्स वाई जेड, इसमें हमने वाई कोण मापना है। तो वाई कोण कैसे मापेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बिंदु है इस बिंदु को वाई पे रखना है, ये बिंदु वाई के ऊपर ही रखना है। और जो वाई जेड लाइन है वो इस लाइन के नीचे आनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, दो बातें इसमें ध्यान रखने की होती हैं। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को y के ऊपर रखेंगे, तो ये रख दिया हमने, ठीक है। तो अब देखो
ये बिंदु तो आ गया इसके ऊपर, ये कि ये ब्लू वाली लाइन और ये डी की ब्लैक लाइन अलग है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर करना है ऐसे। तो जब लाइन भी नीचे ढक जाए और बिंदु के ऊपर बिंदु आ जाए तो हम इधर से ये जो जीरो से शुरू होता है ना कोण, यहाँ से मापते हुए देखेंगे तो ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये लाइन आई हमारे पास ब्लू, तो ये देखो कहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे कहीं आएगी, ये 80 है तो 81, 82, लगभग 82 डिग्री का ये कोण आएगा। तो इसी तरह से हम जब ये त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें हमने कोण बी मापना है और इस तरह से डी की सहायता से मापना है। तो ये वीडियो हमने आज 10.1 इस वीडियो में समझा। थैंक यू।